हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज मैं आपसे वो इवेंट शेयर करूँगी जहाँ पर डिवाइन ने मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया था कि क्या मैं कभी शादी नहीं करूँगी। तो ये 9th क्लास की बात है। मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया हुआ है कि जहाँ पर एक लड़का था जो कि मैरिज के लिए बहुत ट्राई कर रहा था मुझसे कि मेरे पेरेंट्स रेडी हैं तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी इस शादी के लिए, जहाँ पर मेरी ट्यूशन फोर्सफुली लगा दी गई थी उसके घर पे। तो वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो से सुन सकते हो। ये उस इवेंट के एग्जैक्टली बात का है, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रूड थी उस टाइम पे ना, उस लड़के से भी और मदर से भी, कि डिक्टेट कर दिया था मैंने कि शादी करनी ही नहीं है मुझे। मेरी तो ज़िंदगी आर्मी के लिए है, आर्मी में ही जीना है, वहीं पर मरना है, शादी करनी ही नहीं है। तो उसके बाद जब डिवाइन ने पूछा कि क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी, तो मैंने थोड़ा सा पॉज लेते हुए डिवाइन को बोला, मैंने कहा आपकी जो अच्छी बात है ना, आपने पूछा है, आपने थोपा नहीं है इंसानों की तरह कि करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में तो यही होता था कि शादी करनी पड़ेगी या कोई और काम है तो वो करना पड़ेगा। इनको प्यार की भाषा आती नहीं थी। तो मैंने आपकी बातें यही अच्छी है कि आप पूछ रहे हो कि क्या मैं कभी शादी नहीं करूँगी, तो मैं इसलिए आपको रिप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने क्या रिप्लाई किया मैंने कि मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी शादी से, लेकिन एक तो जो इतना प्रेशर बहुत चाइल्डहुड से बचपन से ही कि शादी शादी शादी, तो मैं इरिटेट तो हो ही रखी थी, फ्रस्ट्रेट भी थी इस टॉपिक को लेकर। शादी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक सिचुएशन होती है ना, कि किसी भी एज में। तो मैंने जो शादियाँ देखी थी वो दूसरे लोगों के हिसाब से हो रही थी कि जब वो चाहेंगे उनकी अकॉर्डिंग शादी होएगी, उनके तरीके से शादी होएगी। तो ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। तो मैंने डिवाइन को वही बोला कि प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना सबसे पहले तो शादी की बहुत जल्दी में रहते हैं। पहले रिलेशनशिप में आने की जल्दी में रहते हैं, फिर शादी करने की भी उनको जल्दी होती है, फिर उनको शादी तोड़ने की भी बहुत जल्दी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों के लिए ना रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको गलत चीज़ें टॉलरेट करनी चाहिए शादी में या किसी और रिश्ते में, लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए ना। मेरा कंसर्न क्या था कि जो मैंने देखा था कि मैं अगर फीमेल्स की बात करूं तो मैंने कुछ ऐसी फीमेल्स भी देखी थी जिनके पास ना करियर बनाने का ऑप्शन होता था, उनको स्टडीज़ करना अलाउड होता था। जो मेरे नेबर्स में लड़कियां थी कि आप पढ़ाई कर लो, रिलेटिव्स में भी कुछ ऐसी थी कि आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद तो शादी तो होनी है। तो इनका क्या था कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी शादी में। अच्छा, आप शादी हो गई तो उसके तुरंत बाद उनका रोना शुरू है, 6 महीने साल भर के बाद के क्यों कर ली शादी, काश ना करी होती शादी, ये है वो है, और फिर दूसरों को ब्लेम करना। और उनका ये भी कहना कि काश मैंने शादी ना करी होती, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, अपना करियर बना लिया होता, तो आज मुझे सबकी सुननी नहीं पड़ती, मुझे ये नहीं करना पड़ता, मुझे वो नहीं करना पड़ता। तो मेरा जो रिप्लाई था खुद को, थॉट प्रोसेस, कि ये ऑप्शन था तो सही आपके पास में कि आप पढ़ाई कर लो, पहले हो जाओ इंडिपेंडेंट। नहीं तो आपको घर वालों ने एक ऑप्शन दिया शादी करने के लिए, आपने कर ली, आपने हाँ कर दी, आपने बोला ही नहीं। और मेरे साथ सिचुएशन ऑपोजिट थी कि नहीं, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, और मुझे रोका जा रहा था पढ़ाई करने से। और लड़कों का बताऊं कि मैस्कुलिन्स का कि भाई अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ शादी कर दो, अभी कोई भी रीज़न हो, शादी कर दी, लड़का अभी करियर में सेटल नहीं है और वो ही एक है जिस पे सबकी आस बंधी हुई है कि यही अर्निंग मेंबर है। तो अभी आप अपने घर वालों का टेक केयर नहीं कर पा रहे हो। एक दूसरी फीमेल है जो आपके घर में आएगी बाहर से, पता नहीं कैसी फैमिली से आएगी, क्या उसका लाइफस्टाइल रहा है, फिर आप उसको एडजस्ट करने के लिए बोलोगे। तो ये चीज़ें आपको सोचनी होती है ना पहले। तो मेरा मानना है कि पहले प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हर चीज़ होनी चाहिए और चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैंने अक्सर सुना है कि काश शादी ना करी होती, ये एक डायलॉग में बहुत सुनती थी, काश शादी ना करी होती, चाहे मैस्कुलिन्स हो चाहे फीमेल्स हो। तो मुझे ऐसा, मैं शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंसान का जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, दूसरा जिस हिसाब से समाज और सोसाइटी बोलते हैं कि इस एज में शादी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा तो क्लियर है कि पहली बात तो मुझे शादी करनी नहीं है, और अगर कभी करनी होगी तो मेरे अपने टाइमिंग पर होगी, वो टाइम मैं खुद डिसाइड करूँगी, वो टाइम कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। और एक बार मेरी कार्मिक मदर मुझसे पूछ रही थी, डिस्कशन हो रहा था कि शादी क्यों नहीं करनी है। तो मैंने उनको वही बोला, आपने कौन से बड़े बड़े तीर मारे हैं शादी करके, मुझे बता दो, कोई एक अचीवमेंट बता दो, है ना। बस खाली ये मत बोलना कि बच्चे पैदा करें, मैंने कुछ और बता दो। कुछ उन्होंने गो थ्रू किया था अपनी लाइफ में शादी के बाद में। तो मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ है क्या। तो उसके बाद में और जो शादियाँ उन्होंने खुद करवाई, उन्होंने 4-5 शादियाँ करवाई थी हमारे रिलेटिव्स में ही, कजन्स की और कई लोगों की। तो मैंने देखा कि हर इंसान रो रहा था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि सब ब्लेम कर रहे थे किसको, कार्मिक मदर को, कि आपने इंटेंशनली गलत शादी कराई है। तो जबकि मैंने कहा कि इंटेंशनली गलत शादी नहीं कराई है, उनके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, उनको लोगों को आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। सो अब वहाँ पर
मैं एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि गलत शादी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इंसान के कर्म के अकॉर्डिंग या उसके कार्मिक लेसन के अकॉर्डिंग ही उसे लाइफ पार्टनर मिला हुआ होता है। दोनों चीज़ें हैं, या तो कर्म है या तो फिर कार्मिक लेसन है। तो ये मैंने देखा नहीं है। वहाँ पर तो मैंने फिर कार्मिक मदर को बोला, मैंने पहली बार शादी करनी नहीं है, कभी करूँगी तो अपने टाइमिंग पर करूँगी, अपनी मर्जी से करूँगी, और वो चॉइस आपकी कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी चॉइस जो है बहुत ज़्यादा पुअर है, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, और इस बात से आप खुद एक्सेप्टेंस में हो। कितने सारे लोग उस टाइम पे ब्लेम कर रहे थे, कई सारे रिश्ते खराब हो गए थे, जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने उनके पेरेंट्स ने ब्लेम करना शुरू कर दिया। और उसमें और भी सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने उस टाइम पे कार्मिक मदर को क्लियरली बता दिया था कि कभी अगर मैं सोचूंगी ना, तो वो आपकी चॉइस कभी भी नहीं होगी, या किसी और की चॉइस कभी नहीं होगी, वो मेरी अपनी चॉइस होगी। तो डिवाइन को मैंने ये बताया कि इनका जो टाइमिंग का होता है, इस टाइम पे शादी नहीं करी तो ये हो जाएगा, और अगर इस टाइम पे बच्चे नहीं करे तो ये हो जाएगा। तो मेरी समझ से चीज़ें बाहर थी। मेरी लाइफ मेरे हाथ में रहती है, मेरे कंट्रोल में रहती है, तो मैं ये तो होने नहीं दूंगी। तो डिवाइन को मैंने ये बोला, लेकिन फिर ना मैंने पॉज लिया कि आखिर डिवाइन मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने डिवाइन को सीधे ही बोला कि इसका मतलब आपने मेरे लिए कोई देख रखा है। तो मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि डिवाइन मुझसे पहले बोल चुके थे कि वो मेरे अपने पेरेंट्स हैं। तो मैंने हो सकता है, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से मेरा टेक केयर किया जा रहा था डिवाइन के थ्रू, मैंने हो सकता है ये रीज़न हो, ये भी देख लिया उन्होंने कोई। तो डिवाइन कहते हैं हाँ, हमने कोई तुम्हारे लिए ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है पार्टनर। तो मैंने वहाँ पे कुछ पॉज लिया, और मुझे ना गुस्सा आया, मुझे पसंद नहीं आई ये चीज़। तो हाँ, मैं थोड़ा सा रूड थी, तो मैंने ना वहाँ पर उन्हें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर दी। कि अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करने के मेरे पास बहुत सारे वैलिड रीज़न थे। पहला क्या था कि कार्मिक पेरेंट्स को तो मैंने रोक लिया, कि मुझे नहीं करनी है शादी, और 9th क्लास की बात है, वहाँ तो ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था। तो अब मुझे था कि इनको पता है कि मैं क्या क्या गो थ्रू कर रही हूँ शादी के ड्रामे की वजह से। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरे लिए कोई देख रखा है। तो ये एक्सेप्टेंस थी कि हाँ, मैं पावरफुल हूँ, लेकिन डिवाइन से ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, उन्हीं की क्रिएशन हूँ ना मैं। तो कल को अब मैं इस चीज़ को कैसे रोकूंगी अगर मुझे शादी नहीं करनी है। तो वो कह रहे कि उन्होंने कोई देखा हुआ मेरे लिए। तो वहाँ पर मैंने उनको जो टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करी थी, उनमें क्या था वही मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। मेरी जो पहली टर्म्स एंड कंडीशन थी कि मुझे ना बहुत सारे मैस्कुलिन्स ने प्रपोज किया, बहुत अच्छे लड़कों में मैं बताऊँ तो, जिसमें कोई कमी नहीं थी, हर चीज़ होती थी, जिसमें नेम, फेम, स्टेटस, फिजिकल ब्यूटी सब कुछ होता था। लेकिन मुझे ना किसी इंसान के लिए कभी फीलिंग्स नहीं आई, और ना ही मुझे किसी इंसान से अट्रैक्शन होता है अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो ये मेरे लिए एक कंसर्न है। और बिना फीलिंग्स के होते हुए किसी इंसान से शादी करना मेरे लिए तो सिर्फ एक बिजनेस डील है। मैं क्या, पहली बात तो मुझे शादी करनी नहीं है, तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि मैं इस बात को सोचूं कि आपने मेरे लिए कोई देख रखा है। मुझ में फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो लड़का आपने मेरे लिए देखा है, अगर मुझ में उस इंसान के लिए फीलिंग्स नहीं होंगी तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये मेरी पहली कंडीशन थी। और जैसे कि मेरे लिए शक्ल, सूरत, पैसे, स्टेटस ये सब मायने नहीं रखता है, तो ये एक इकलौती कंडीशन थी कि मेरे अंदर उस इंसान के लिए फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी पहली कंडीशन थी। अगर मुझ में उस इंसान के लिए फीलिंग्स नहीं होंगी तो मैं ना तो उसको एक्सेप्ट करूँगी और ना ही शादी करूँगी। और जो पावर्स आपने मुझे दी हुई हैं कि चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने की, मैं लोगों को इन एंड आउट चीज़ें पहचान सकती हूँ, कुछ भी छुपता नहीं है, तो ये पावर्स आपकी दी हुई है। और कल को अगर आप ये करो कि ये पावर्स मुझसे रिमूव कर दो सिर्फ इस शादी को कराने के लिए, ताकि मैं इंसान की असलियत ना पहचान पाऊँ, तो जिस वक्त मुझे रियलाइज़ होगा ना कि इंसान गलत है, जैसा कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि किसी भी तरह का टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव, माइंड गेमर इंसान मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। तो कल को अगर आप ये सोचो कि आप जो पावर्स आपने मुझे दिए हैं उन पावर्स को रिमूव कर दो कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, और मेरी शादी उससे करा दो, तो माइंड बहुत हेल्प करता है। एक टॉक्सिक जो इंसान होता है, मैनिपुलेटिव होता है, वो बिहेवियर ज़्यादा टाइम तक छुप नहीं सकता है। तो जिस वक्त मुझे समझ में आएगा ना, मैं उसी वक्त उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल फेंकूंगी, फिर चाहे शादी हो चुकी होगी तब भी की बात है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना। मेरी दूसरी कंडीशन थी कि वो जो लड़का आपने देखा है मेरे लिए, वो 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने देखा था कि अगर शादी होती है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, तो शादी के बाद क्या करता है ना कि लड़का अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। उसको पता होता है कि लड़की सही है, फिर भी वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो
रिश्तों के टाइटल से बंधा हुआ है। उसको ये है कि अगर ये पेरेंट्स हैं तो अगर वो गलत भी हैं तो वो उसका सपोर्ट करेगा, और ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ें थी, और ये 3D मैट्रिक्स का पार्ट है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से नहीं बंधी हूँ। तो अगर वो लड़का 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट करता होगा तो भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और मेरी नेक्स्ट कंडीशन थी कि जैसा कि मुझे नेम, फेम, मनी, स्टेटस, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अगर वो लड़का इन चीज़ों से रूल करता होगा, जैसे कि जनरली मैं किसी लड़के या लड़की की बात नहीं कर रहा, बट मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मनी, नेम, फेम, पावर, फिजिकल ब्यूटी से। तो अगर वो इन चीज़ों से ऑपरेट करता होगा तो भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मेरी नेक्स्ट कंडीशन थी कि उस लड़के के पास में कभी भी मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा। ये हमेशा मैं ही होंगी जो सेलेक्ट करेगी, उसे अलाउ करेगी कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ। इसके पीछे रीज़न था क्योंकि एक तो मुझ में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, और उस इंसान का क्या है कि पावर्स के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन और मैंने अपनी लाइफ में कभी रिजेक्शन नहीं देखा है। स्पेशली अगर लव रिलेशनशिप की बात करोगे तो आई हैव नेवर सीन दैट। स्टिल मुझे रिजेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो मना करता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, एक तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि सिर्फ मेरी पावर्स की वजह से ऐसा होता है। तो जब एक इंसान मेरी लाइफ का हिस्सा बनता है ना, तो उसकी लाइफ में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत पर्टिकुलर चीज़ें जो मैं शेयर नहीं करूँगी। तो मुझे पता है कि वो मेरी वजह से होती है, मेरी प्रेजेंस की वजह से होती है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि नहीं, उसकी किस्मत है या टाइम ऐसा है। तो अगर कोई इंसान रिजेक्ट करता है तो वो उसकी अपनी ही उसका अपना लॉस है, मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मुझे तो खुशी रहेगी अगर वो रिजेक्ट कर देगा, तो मुझे रिजेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस इंसान के पास में मुझे सेलेक्ट करने का, चूज़ करने का ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। मेरी नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि जो लड़का आपने देखा है वो वेजिटेरियन होना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होना चाहिए, अल्कोहल या किसी और तरह का ड्रग्स नहीं लेता हो। क्यों ऐसा मैंने बोला था? क्यों? एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ चाइल्डहुड से, और मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हूँ शुरू से। मुझे बहुत ज़्यादा फास्टिंग की आदत है चाइल्डहुड से ना, और पूजा पाठ में करती आई हूँ। तो अगर एक इंसान जो नॉनवेज खाता है, अल्कोहल कंजम्पशन करता है, या ड्रग्स लेता है, या गलत आदतों में है, तो वो इंसान अनइंटेंशनली नेगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में एंटर करवा रहा होता है, वो हो जाती हैं। तो मुझे तो ऑलरेडी पता था कि मैं कितना कुछ गो थ्रू कर रही थी, कितने सारे स्पिरिट अटैक से मैं ऑलरेडी गो थ्रू कर रही थी। तो इसीलिए मैंने घर में बड़ी सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना होता था कि घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी एंटर ना हो सके। तो बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने खुद ने बनाए हुए थे। तो हमारे घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता था। बचपन की मैंने एक स्टोरी शेयर करी, तो उसके बाद से सब बंद हो गया था। तो इसलिए कि अगर एक इंसान जो कि भाई अगर इन चीज़ों में है, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं मैरिड हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हूँ, और दूसरा जो लड़का है जिससे शादी हुई है वो ये चीज़ें नहीं करता है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से भी मुझे भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें, ये तो एक कॉन्शियस लिविंग है। तो इसलिए अगर वो लड़का नॉन वेजिटेरियन होगा, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं होगा, अल्कोहल कंजप्शन करता होगा, या किसी और तरह का ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और अगर अब जैसो कि अगेन डिस्कशन हो ही रहा था, अब कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि लोग वेजिटेरियन होते हैं, अल्कोहल नहीं पीते हैं शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद वो ज़रूर शुरू हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस में देखा था। तो मैंने वो भी क्लियर किया डिवाइन को कि अगर कल को ऐसा होता है तो मैं उसको एक बार ज़रूर मना करूँगी, उसको प्यार से मना कर दूँगी कि आप ये बंद कर दो। लेकिन अगर वो बंद नहीं करता है तो मैं फिर उस मैरिज को ब्रेक कर दूँगी, या तो मैं खुद वहाँ से निकल जाऊँगी, या मैं उसे अपनी लाइफ से निकाल फेंकूँगी। क्यों? ऐसा मानना है मेरा कि जो अगर पूरी फैमिली में एक इंसान टॉक्सिक है और बाकी लोग ठीक हैं, तो उस एक इंसान की वजह से ना पूरी फैमिली का मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं तो वैसे भी पीस लवर हूँ, तो जब मेरी गलती नहीं है और आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि किसी भी रिलेशनशिप के नाम पर मैं आपकी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करूँगी, तो वो तो कभी नहीं होगा। तो ये भी क्लियर कर दिया था मैंने डिवाइन को। मेरी नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि जैसे कि मैंने देखा था कि जितने भी जनरली मैस्कुलिन्स देखे थे कि फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। एक तो वो बताई जाए, मैंने आपको केस जिसको पता था कि भाई नहीं, अगर पेरेंट्स रेडी है तो रोक ही नहीं पाएगा शादी, और कोई फीलिंग्स नहीं थी, सिर्फ पागलपन जिसे कहते हैं। तो मैंने डिवाइन को ये भी बोला कि अगर कभी कोई ऐसा लड़का हुआ जिसकी आप बात कर रहे हो कि जो मेरी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर शादी के लिए कोशिश करेगा, या फिर मेरी मनी अबंडेंस की वजह से वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड होगा, तो ये मैं होने नहीं दूंगी। ये बहुत क्लियर था। नेक्स्ट कंडीशन नहीं थी, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन था, डिस्कशन था कि अगर वो लड़का फिजिकल ब्यूटी नहीं भी है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो जॉब नहीं भी करता है, पैसे अर्न नहीं भी करता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर पता है जो कि अबंडेंट है, तो मैं उन चीज़ों को टेक केयर कर लूँगी। लेकिन इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
एक और कॉन्वर्सेशन थी, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ना जब शादी करते हैं तो उनको विद इन अ ईयर टाइम उनको बेबी प्लानिंग करनी होती है। क्यों? या तो खुद इंटरेस्टेड हैं या फिर उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं कर लो। तो ये भी मैंने बहुत फ्रीक्वेंट देखा था। तो मुझे था कि अगर मैं शादी करूँगी भी ना तो शादी के 3 से 5 साल के बाद बेबी प्लानिंग होगी, उससे पहले नहीं होगी। इसके पीछे का रीज़न ये था कि अक्सर मैंने कुछ ऐसे रिलेशनशिप देखे थे जो शादी हुई है, प्रेगनेंसी हुई, 9 मंथ्स के बाद बेबी डिलीवर हुआ, उसके बाद डाइवोर्स हो रहा है। तो आप दो लोगों का डाइवोर्स हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मानना मेरा है कि एक बच्चे के लिए ना दोनों पेरेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैंने नहीं देखा कभी भी कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग दिखाता हो कि नहीं चलो ठीक है, आपका आपस में जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन बच्चे के साथ में हमें दोनों को अवेलेबल रहना है, उसका टेक केयर करना है। तो अल्टीमेटली जनरली 99% केसेस में सिंगल मदर ही टेक केयर कर रही होती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे को दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं। तो एक आपकी गलती की वजह से एक बच्चे का चाइल्डहुड क्यों ख़राब हो। तो इसलिए भी था कि अगर शादी में करूँगी तो क्या होता है कि अगर एक इंसान को आप अभी प्रॉपर नहीं समझ पाए हो और अगर मुझे उस मैरिज को ब्रेक करना भी है टॉक्सिसिटी के रीजंस की वजह से, तो 3 से 5 साल का टाइम इनफ टाइम होता है एक इंसान की एक्चुअल रियलिटी को पहचानने का। वहाँ पर आप डिसीजन ले लो कि आपको मैरिज कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। और वहाँ पर आप ये भी देख सकते हो ना कि आपको बेबी, अगर आपको पता है कि इंसान ठीक नहीं है तो मेरे हिसाब से तो बेबी प्लानिंग गलत है। तो ये थॉट प्रोसेस था जो मैंने डिवाइन को क्लियर कर दिया था। दूसरा, मैंने डिवाइन से एक बात बोली कि मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा है कि मुझे ना अंदर से फीलिंग है, ये आत्मा की सोल की कॉलिंग है कि जिस इंसान से मेरी शादी होगी ना मैं उसकी पूजा करूँगी, वर्शिपिंग करूँगी। मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग क्यों आती है, लेकिन है तो ये आत्मा की इच्छा जो मुझे अच्छे से समझ में आती है। और लेकिन हमारे रिलीजन में ना, हमारे स्पेशली हमारे रिलीजन में ये सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है। मैंने कहा ये वहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि समाज सोसाइटी आपको क्या सिखाता है वो चीज़ें मैंने कैरी करी ही नहीं है। तो मुझ में ना ये अंदर से फीलिंग है कि अगर मैं कभी शादी करूँगी तो मैं उस इंसान की पूजा करूँगी, मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। तो मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और जो भी है हर चीज़ अच्छी ही है। लेकिन कल को अगर आप शादी करते हो, आप एक इंसान को पूजनीय बना देते हो, उसकी पूजा करते हो, अर्चना करते हो, आरती करते हो और बहुत सारा प्यार उस पर लौटाते हो, टेक केयर करते हो। कल को वही इंसान जब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है या फिर टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेटिव हो जाता है, इनसिक्योरिटीज पुट करने लगता है, तो फिर मुझे ना गिल्ट होगा कि मैंने इतनी प्यारी एनर्जी इसको इस इंसान पर क्यों शेयर किया है। और मेरी लाइफ में कोई भी गिल्ट नहीं है। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए भी मेरे पास एक रीज़न है कि मुझे शादी नहीं करनी है। एक सिचुएशन मैंने और देखी थी अपनी लाइफ में, अपने आसपास के अक्सर एक इंसान है जो रिश्ते को चलाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, स्पेशली फीमेल्स को। और जो मैस्कुलिन है वो टॉक्सिसिटी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट है कि भैया लड़कियों को तो समाज की बड़ी परवाह होती है, फैमिली को देखना होता है, नहीं तो इज्जत खराब होएगी। तो वो इस रीज़न की वजह से उस रिश्ते को ढो रही होती हैं, बोझ के तले दबी होती हैं। तो मेरा ये मानना था कि रिश्ता ना इक्वल गिवन एंड टेक का नाम है और दोनों के चलाने से चलता है। और दूसरा, मेरा एक अपना थॉट प्रोसेस है, शायद आपको अच्छा ना लगे सुन के, कि मेहनत तो जॉब में करनी पड़ती है, रिश्ते चलाने के लिए मेहनत करनी पड़े तो कैसे रिश्ते तो एफर्टलेसली चलने चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस था कि ये मेरा कंसर्न है और बिल्कुल है। एक और रीज़न मेरे पास होता था शादी ना करने का। मैंने ना अक्सर जब मैं दुष्ट औरतों को देखती थी ना, जो मैरिड वुमेन्स थी, बहुत ज़्यादा ईविल औरतें देखी है मैंने अपनी लाइफ में ना, मल्टीपल। तो मुझे ये था कि ये औरतें चाइल्डहुड से ऐसी हैं या फिर शादी के बाद ऐसी हो गई हैं। तो ऐसे ख्याल आया कि शादी के बाद ऐसी दुष्ट हो जाती होंगी, बुरी हो जाती होंगी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी शादी, क्या पता अगर मैं भी ऐसी हो गई तो ये भी था। और जो दूसरा था कि मैंने अक्सर एक चीज़ नोटिस करी थी कि इंसान के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी खुशी है ना तो वो शादी के बाद एकदम ख़त्म हो जाती थी। मुझे सारे लोग मरे हुए नज़र क्यों आते हैं जो मैरिड हैं, वो इनर चाइल्ड जो था वो हैप्पी दिखता नहीं था मुझे। और मेरा तो इनर चाइल्ड शुरू से ही सुपर एक्टिव रहा है, सुपर हील्ड रहा है। तो मुझे ना एकदम प्योरिटी के साथ ही अपनी ज़िंदगी जीनी है, खुशी खुशी जीनी है। ये ज़बरदस्ती की जो शादियाँ होती हैं, ज़बरदस्ती की जो रिश्ते निभाए जाते हैं, मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूँगी इसे। तो मुझे खुश ही रहना है, शादी के बाद भी खुश रहना है। तो वो जो इनर चाइल्ड है ना, वो मैं देख सकती हूँ कि किसका एक्टिव है किसका नहीं है। तो मैं उस चीज़ को देखती थी, मेरा तो सुपर एक्टिव है। तो इस रीज़न से भी एक कंसर्न था कि ये शादी के बाद लोग मरे मरे से नज़र क्यों आते हैं, क्यों उनके अंदर कोई खुशी नहीं होती है, कोई जान नहीं होती है, कोई एनर्जी नहीं होती है, तो ये डेड से नज़र आते हैं मुझे। तो क्या शादी एक पर्टिकुलर रीज़न है? शादी के बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि जो इंसान अपनी मासूमियत भूल जाता है, और मैं अपनी मासूमियत खोने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये भी एक मेरा रीज़न होता था शादी को ना करने का। एक टर्म्स एंड कंडीशन और डिक्टेट करी थी मैंने डिवाइन को। हमारे यहाँ क्या होता था कि रिलेटिव्स में जो मैंने अक्सर शादियाँ देखी थी कि
लड़की और लड़के की एज गैप में ना कम से कम 7 से 14 साल का डिफरेंस मैंने देखा था। जो मैक्सिमम मुझे याद है वो 14 साल का डिफरेंस था कि 7 साल, 10 साल और 14 साल। मैंने ये कैसी सी शादी है, लड़की इतनी छोटी है, लड़का इतना बड़ा है, ये कोई कॉम्बिनेशन थोड़ी ना है। तो मैंने बोला अगर कल को मुझे शादी करनी होगी ना तो लड़का मुझसे 2 साल बड़ा होना चाहिए एज में, ना तो उससे छोटा ना ही उससे बड़ा। तो ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन थी। सो ये मैंने डिवाइन को डिक्टेट किया था कि ये तो चाहिए, है ना। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी थी कि हमारे यहाँ जनरली क्या होता था कि शादी हो गई और लड़की ससुराल में है, लड़का बाहर जॉब कर रहा है, तो लड़के और लड़की का मिलना ना कभी 6 महीने साल भर में एक बार होता है। तो मैंने ये कैसी सी शादी है, मैंने अगर मैं शादी करूँगी तो मैं अपने पति के साथ में रहूँगी, नहीं तो मुझे शादी नहीं करनी है। मैं वैसे भी अकेले खुश रह सकती हूँ, तो मुझे शादी की ज़रूरत है ही नहीं। बट आपने बोला है कि आपने कोई देख रखा है, तो मैंने आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए हैं। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो मैंने उस टाइम पे डिवाइन को डिक्टेट करी थी। और अब आज आपसे ये चीज़ें शेयर करने का रीज़न ऐसा ही है, अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एक रिक्वेस्ट और करी थी मैंने डिवाइन से इस बीच में कि अगर वो लड़का जो आपने मेरे लिए देखा है, अगर वो मेरी कास्ट का होगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, क्योंकि सेम रिलीजन में हम सेम तरह के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कास्ट में शादी करते हो, दूसरे रिलीजन में शादी करते हो, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, जो कि मैंने देखा था कि अगर शादी करके लड़की घर आई है किसी और के, इंटरकास्ट मैरिज है, तो वहाँ पर मैंने ऐसा सुनते कहते लोगों को देखा कि अब जो आप प्रैक्टिसेस अपने मायके करते थे उसको बंद कर दो, आपको सिर्फ यही फॉलो करना है जो हम बता रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने डिवाइन को बोला था। और ये था कि मुझे कास्ट और रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फैमिली का बहुत ज़्यादा था कि भाई यही कास्ट होनी चाहिए, ये रिलीजन होना चाहिए, जबकि वो कंसर्न नहीं था कि अगर लड़का ठीक होगा तो मुझे कास्ट और रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट जो मेरा टर्म्स एंड कंडीशन थी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर, कि अक्सर मैंने ऐसा सुना था, देखा था कि अगर एक कपल है, अच्छा है, और वहाँ पर जो जेलस हेट करने वाले लोग हैं वो ब्लैक मैजिक के थ्रू पार्टनर को या तो सेपरेट कर देते हैं या फिर उसकी लाइफ को एंड कर देते हैं। तो मेरा ये था कि मैं तो चलो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हूँ, बहुत सारी पावर्स है, मैं उस इंसान को प्रोटेक्शन दूंगी, लेकिन अगर वो इंसान खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं है और गलत आदतें हैं, बार बार कहीं भी चला जाता है, कहीं भी कुछ भी खा लेता है, और जो चीज़ें नेगेटिविटी को ब्रिंग करती हैं, तो मैं उसे कब तक प्रोटेक्शन दूंगी ना। तो लाइफ पार्टनर की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट रखना। क्यों? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि मैस्कुलिन्स स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा होते नहीं है, उनका बिलीव भी स्पिरिचुअल पावर्स पे ज़्यादा होता नहीं है। तो यही मैंने देखा था कि अगर उनको कुछ बताओगे तो ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा है, ज़्यादा है या फिर इल्यूजन है। तो मुझे कि मैं किसी पर ना कोई चीज़ थोपती नहीं हूँ, आपको बिलीव करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फोर्सफुल वाली कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, एक बार समझा सकती हूँ। तो मुझे था कि मैं अपनी जगह तो ठीक हूँ ना, मेरी तरफ से उसको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन रहेगी, लेकिन उसका भी स्पिरिचुअल चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसा होता है। और मैंने इस चीज़ को बहुत सुना था और देखा था कि जहाँ पर कई लोगों का सेपरेशन कर दिया गया या फिर कुछ और इश्यूज़ कर दिए गए तंत्र के थ्रू। और मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही थी उसकी इन्फॉर्मेशन डिवाइन दे चुके थे, जो मैंने मना किया था कि ऐसा हो नहीं सकता है, जो मेरी लाइफ को एंड करने की कोशिश करी जा रही थी तंत्र मंत्र के थ्रू, और जो हेल्थ स्पॉइल करने की कोशिश करी जा रही थी। तो भले ही मना किया था, लेकिन इनर कॉलिंग तो थी ना कि डिवाइन ने बोला तो गलत तो होगा नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी मैंने डिवाइन को बोला था। और हाँ, मैं एक चीज़ की तैयारी में ज़रूर थी जब मैंने डिवाइन को ये टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करी हैं कि अगर वो लड़का ठीक नहीं हुआ, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन से मैच करता हुआ नहीं हुआ, तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। और ये बात तय है कि फिर मुझे डिवाइन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी थी कि अगर मुझे डिवाइन के अगेंस्ट जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, लेकिन शादी मैं नहीं करूंगी। तो ये अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने आप लोगों से इस चीज़ को शेयर किया है। और आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।